टुगेदर एक बार वर्चुअल क्लैप हो जाए फॉर मिसेस उत्तरा। वेलकम उत्तरा। एंड बहुत अच्छा लग रहा है आपको यहाँ देखकर। आप बहुत ही अच्छी और एकदम आज वाइब्रेंट लग रही हैं। थैंक यू फॉर थैंक कमिंग। यू मैम, थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन एंड सबको थैंक यू सो मच और कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगी मैं आप सबको कि आप लोगों ने 5 डेज 6 डेज की पूरी जर्नी जिन्होंने करी है ना, उनके लिए हेड्स ऑफ, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है टाइम निकालना। और आप लोग टाइम निकाल के आते हो तो इसका मतलब यही है कि आप चाहते हो, जो आप बनना चाहते हो, आप अपने अंदर चेंजेस लाना चाहते हो। मैं भी आप सब में से ही एक हूँ। तो मैं अपनी स्टोरी शेयर करती हूँ यहाँ पे। आ, मैं एक कहते हैं ना कि आज से ऑलमोस्ट 10 मंथ्स पहले, 10-11 मंथ्स पहले, तो मैं एक मैं एक ऐसी लड़की थी, एक ऐसी लेडी थी कि मैं बहुत ज्यादा ना डिप्रेस्ड रहती थी। तो और मेरे मन में बहुत बुरे बुरे थॉट्स आते थे, क्योंकि मेरे को बहुत हेल्थ इश्यूज हो गए थे। गिरने की वजह से मेरा डिस्क स्लिप हो गया था और मुझे माइग्रेन रहता था। काफी सारी, मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी जो मुझे नहीं थी, मतलब डायबिटीज और कहते हैं ना थायराइड को छोड़ के ऑलमोस्ट सब कुछ, सारे ही मेरे रिपोर्ट्स में आता था। ये प्रॉब्लम हो गई, वो प्रॉब्लम हो गई। तो जब मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने खुद बोला कि आप किस किस चीज की मेडिसिन लोगे आप, है ना। तो मेरा उस टाइम पे ये था कि मेरे को डिस्क स्लिप हो गया था। तो मेरी ऑलमोस्ट, मेरे जो L4 L5 होता है वो अंदर से पूरा ब्रेक हो गया था। तो डॉक्टर ने बोला कि आपको कंप्लीट बेड रेस्ट करना है। तो बेड रेस्ट, अब आप में से बहुत सारी मदर्स हैं यहाँ पे, बहुत सारी वर्किंग लेडी हैं, लेकिन रेस्ट वो हो नहीं पाता। तो वो इतनी सारी, इवन डॉक्टर ने मेरे को स्ट्रेस की दवाइयाँ दे दी थी और वो न्यूरो की दवाइयाँ जिससे मतलब आपका माइंड हर टाइम ऐसे रहेगा कि आपको बस सोना है सोना है। और लिटरली मेरे को ऑलमोस्ट 6 मंथ हो गए थे और मैं बेड पे ही थी। मेरी एक फ्रेंड है सेजल, वो अभी यहाँ पे है नहीं। तो उन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। उन्होंने कहा कि एक बार उतरा, एक बार और ना, मनप्रीत मैम का ना माइंड एनर्जाइजिंग सेशन है। और उस टाइम वो 4 डे का वर्कशॉप था हमारा, तो जो मैम ने करवाया था। तो जब मैंने वो फर्स्ट डे अटेंड किया था और मैम ने उसमें हीलिंग करवाई, तो फर्स्ट डे मेरे नेक में बेल्ट लगी थी, मेरी बैक में बेल्ट लगी थी, और इवन आई वाज नॉट एबल टू सिट, मैं नहीं बैठ पाती थी। तो मैंने फर्स्ट सेशन मैंने बिल्कुल लेट के ज्वाइन करा, है ना मैम। और जो शाम को, मॉर्निंग में हुआ, इवनिंग में हुआ, जब इवनिंग वाला सेशन था तो मैं वो हीलिंग जो मैम ने करवाई वहां पे, और सिर्फ हीलिंग नहीं, लाइफ की वैल्यू बताई वहां पर। और आधी से ज्यादा बीमारियां हमारी ना, हम स्ट्रेस लेते हैं, इस वजह से हमें हो जाती हैं। और स्पेशली जो आपको स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस की वजह से बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो मेरा भी सेम वैसे ही था। जब मैंने वो पूरे 2 दिन का सेशन अटेंड करा तो मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे ये मैम का जो सेशन है ना, फिर मैंने वो ज्वाइन करा। तो उसमें मैम ने हमारे चार, जो हमारी हेल्थ वेल्थ करियर रिलेशनशिप है, इस पे मैम ने करवाया। तो हमारा वो डेली का सेशन होता था। जब मैंने वो अटेंड करा तो मेरी हेल्थ धीरे धीरे रिकवर होने लग गई उस हीलिंग से। और उसमें सिर्फ हीलिंग नहीं, आपकी लाइफ का हर एरिया पे वर्क होता है। तो जब मेरा जो इस DWE यानी डिवाइन वेल्दी एंटरप्रेन्योर जो प्रोग्राम है मेरा, उसको करने का मेन जो मेरा मोटिव था ना, वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा वो जो प्रॉब्लम थी ना, वो मेरी हेल्थ थी। क्योंकि मैं ये चाहती थी कि कुछ भी हो जाए, बस मेरी हेल्थ ठीक हो जाए। क्योंकि पैसा बहुत लगा दिया था हेल्थ पे, सब कुछ करवा लिया था, ऐसा कुछ नहीं था जो, मतलब ऐसे कोई टेस्ट नहीं थे, ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं था जो मैंने नहीं लिया। तो फाइनली मुझे रियलाइज हुआ कि हम अपनी बॉडी को खुद ही ऐसा बना देते हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। लेकिन धीरे धीरे जब हीलिंग जैसे जैसे हमने अटेंड करी, वो जैसे जैसे हीलिंग बढ़ती गई वैसे वैसे मेरी हेल्थ अच्छी होती गई।
मैं जहाँ बेड पर लेटी हुई थी टोटली, और मेरे को खाना भी मैं लेटे लेटे खाती थी, और एक दूसरे के सहारे मुझे उठाना पड़ता था, उठ नहीं पाती थी, किसी को बोलना पड़ता था कि वॉशरूम लेके जाओ, या फिर चल तो लेती थी लेकिन कोई साथ में चाहिए था, क्योंकि बहुत बहुत प्रॉब्लम्स आती थी। तो धीरे धीरे मैं मेरी हेल्थ इतनी इम्प्रूव हुई कि मैं अपने काम खुद करने लग गई। सबसे पहले मेरा बेटा है, 9 9 10 साल का बेटा है मेरा। उसके लिए मैंने खाना बनाना स्टार्ट करा, अपने लिए स्टार्ट किया। अपने हस्बैंड को मैंने बोला आप जाओ अपना काम करो। फिर बीच बीच में वो आते रहते थे मेरे पास। तो इतना इम्प्रूव हुआ कि मैं इवन सब सारे काम मैं अपने करने लग गई। तो मुझे फिर हीलिंग की वैल्यू पता चली। और हील किसने करा? हमने खुद किया अपने आप को। मैम ने हमें गाइड करा और हमने अपने आप को हील किया। मेरी हेल्थ, सच बता रही हूँ मैं, मेरी हेल्थ बहुत इम्प्रूव हुई है। और इवन अभी भी मेरी हेल्थ पहले से 80 90% मेरी हेल्थ सही है। और बाकी थोड़ा बहुत अपने ऊपर डिपेंड होता है, तो वो हमें एक्सरसाइज वगैरह थोड़ा बहुत तो करनी चाहिए। और बाकी मैं सच बता रही हूँ कि जब मेरी हेल्थ थी ना, मेरा रिलेशनशिप भी बिल्कुल खराब सा चल रहा था। तो इसमें हमें रिलेशनशिप में भी हीलिंग होती है, अपने रिलेशन को हम हील कर सकते हैं। आप नहीं, ये कोई वो नहीं है कि सिर्फ हस्बैंड से ही रिलेशन ठीक नहीं है, किसी से भी, आपकी फैमिली में कोई भी हो, भाई बहन, मम्मी पापा, हस्बैंड, सास ससुर, कोई भी, बच्चा आपका। तो इवन इतना होता था कि मैं उस टाइम पे ऐसे सोचती थी कि मुझे कोई समझ नहीं रहा है। बट जब माइंड एनर्जाइजर सेशन ज्वाइन करा ना, तो माइंड एनर्जाइजर का मतलब होता है कि सिचुएशन को कंट्रोल करना आना चाहिए। सिचुएशन हमें कंट्रोल ना करें, हम अपनी सिचुएशन को अपने आप कंट्रोल करें। सिचुएशन अंडर आर माई कंट्रोल। तो वही मैंने भी किया। मैंने खुद को चेंज करना शुरू करा, क्योंकि हम ना हमेशा दूसरे को बदलना चाहते हैं कि सामने वाला बदले। तुम क्यों नहीं बदलते, तुम गलत हो। मैंने धीरे धीरे अपनी गलतियों को भी रियलाइज करा। मैंने हस्बैंड का ही बता रही हूँ, मैंने उनको जो पसंद था मैंने वो करना शुरू करा। जब उन्होंने देखा कि ये मेरे लिए कर रही है, तो धीरे 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 हस्बैंड मेरा फेवर करने लग गए हर चीज में। और धीरे धीरे अभी ये मेरा एक्सपीरियंस था जो मैं मैम से शायद मैंने किया भी था। तो हस्बैंड का में बहुत चेंजेस आए हैं। मैं ये नहीं कह सकती वो बिल्कुल बदल गए, बट जैसा मैंने मैनिफेस्ट किया था कि मेरे हस्बैंड ऐसे बने, वो धीरे धीरे वैसे बन रहे हैं, और मुझे अच्छा भी लगता है। फिर उसके बाद जब एक होता है ना, जब आपका हस्बैंड से रिलेशन सही चल रहा हो ना, तो सबसे सही चलने लग जाता है, फिर आपको कोई कुछ आके नहीं बोल सकता। और यही चीजें होने लगी, हम दोनों ने एक दूसरे को समझा। वो इसलिए हुआ क्योंकि मैंने खुद को चेंज करा। उसके बाद बात आती है कि वेल्थ। तो वेल्थ तो ऑटोमेटिकली, जब हम सब चीज यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आपकी लाइफ में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है। आप उस हीलिंग में, आप अपने मैनिफेस्ट, आप जो भी अट्रैक्ट करते हो ना, आपको वही मिलेगा। अगर आप अच्छी चीजें अट्रैक्ट करोगे, आपको अच्छा ही मिलेगा। तो मैं हमेशा अफर्मेशन में यही बोलती थी कि मेरे को अपना घर चाहिए, अपने हस्बैंड के साथ रहना है, क्योंकि मेरे हस्बैंड हमेशा मेरे से दूर ही रहे हैं, जॉब की वजह से, बिजनेस की वजह से। तो अभी मतलब 1 मंथ पहले ही हम अपने घर में शिफ्ट हुए हैं, वो भी हस्बैंड के साथ। तो ये मैंने, ये भी मेरा मैनिफेस्टेशन था, बहुत बड़ा मैनिफेस्टेशन था। जो हम, होता है ना कि हम लोग ना ऐसे सोचते हैं कि कहाँ से आएगा, ऐसे मत सोचो, बस ये सोचो कि आ जाए। यूनिवर्स अपने आप हमें रास्ता दिखा देती है। क्योंकि मैम बोलते हैं ना कि यूनिवर्स आपको कितना भी दे सकती है, आप जितना मांगोगे उतना ही देगी। आप ज्यादा मांगोगे वो आपको ज्यादा देगी। जो भी मांगोगे मिलता जरूर है। तो ये सारी चीजें मेरी लाइफ में होते रही। रिलेशन अच्छा हो गया, हेल्थ वेल्थ। और धीरे धीरे मैं ना हमेशा एक जॉब करना चाहती थी। तो इसी सेशन के बीच में ही मेरी जॉब भी लग गई। एक स्कूल में मैंने वहाँ पे टीचिंग करना स्टार्ट किया था। तो वो मतलब मुझे अच्छा लगा, सब लोग बड़े खुश हुए कि हाँ चलो उत्तरा की जॉब लग गई। बट धीरे धीरे मुझे ये लगा कि हाँ ठीक है, जॉब मैंने कर ली, मेरे को एक्सपीरियंस लेना था, और मुझे अच्छा भी लगा, मेरी सेल्फ इनकम हो रही थी। तो वो एक्सपीरियंस लेके फिर मैंने जॉब को क्विट कर दिया, क्योंकि बहुत
इतना मेहनत ज्यादा है और इनकम नहीं होती है बिल्कुल नहीं। तो वो भी धीरे धीरे मैंने यहीं पे ही जो मैम हमें सिखाती है मैंने क्लासेस लेना स्टार्ट करा। इवन अभी भी मैं तो थोड़ा घर की शिफ्टिंग में बिजी हो गई, बट मेरे को अभी भी कॉल मैसेजेस आते हैं कि आप कब से शुरू कर रहे हो। तो ये वाह। हम जो यहाँ पे, थैंक यू मैम, जो हम यहाँ पे जो सीखते हैं ना वो आप दूसरों को भी सिखा सकते हो। ऐसा करते करते बहुत मेरा, मैं ऐसे बता रही हूँ कि हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप वेल्थ ठीक है मेरी, मैं सेटिस्फाइड हूँ और मुझे और भी चाहिए, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं चाहिए। बट होता है ना कि हाँ मतलब अपना घर चाहिए था, हमेशा से रेंट पे रहे हैं, तो जब अपना घर बन जाता है तो वो खुशी बहुत अलग होती है। तो यही सारी चीजें भी थी, हेल्थ अच्छी बन गई, बहुत कुछ, घर मैनिफेस्ट किया था अपना, वो भी मिल गया। मतलब सारी चीजें जो एक होता है ना, मेन तो मेरी हेल्थ थी। मैं तो मैम को कहती थी मैम मैं तो यहाँ पे हेल्थ की वजह से आई हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे को मेरी हेल्थ ठीक हो जाए। लेकिन हेल्थ के साथ साथ ना मेरा सब कुछ धीरे धीरे, मतलब कहते हैं ना कि मैं, मेरी एज अभी 33 है, तो जो चीजें हमने इन 33 ईयर्स में मैंने बिगाड़ी है वो एक से जल्दी तो वो ठीक नहीं होने वाली। बट हम उसको धीरे 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 ठीक कर सकते हैं और बहुत हद तक मेरी हेल्थ ठीक हो गई। तो ये सारी चीजें हैं, बस माइंड एनर्जाइजर हम बन चुके हैं। अब पहले मेरे को पैनिक अटैक्स आते थे, मुझे बहुत गुस्सा आता था, मैं चिल्लाती थी सब पे। इवन मैं इतना चिल्लाती थी कि मेरी ना सांस बंद हो जाती थी और बहुत देर तक मैं तो वॉमिटिंग कर लेती थी। लेकिन अब मैं ऐसी हूं ना, मुझे कोई कुछ भी बोले ना, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। और मेरे को कोई कितना भी पोक करे इंटेंशनली, मुझे उस इंसान पे बिल्कुल गुस्सा नहीं आता। अगर आएगा भी तो मुझे ये पता है कि मेरे को इससे बहस नहीं करनी है, मेरे को सिचुएशन मुझे पता है उस टाइम पे चुप रह के कंट्रोल हो सकती है। मेरे घर वाले कहते हैं तुझे हो क्या गया है। इवन सब लोग मुझे जब मिलते हैं ना, सब मेरे को कहते हैं तरह तू बहुत चेंज हो गई। इवन हाँ। मेरे हस्बैंड खुद कहते हैं, मतलब अभी वो कह रहे थे मेरे बेटे से, कहते हैं अंशु तेरी मम्मी को क्या हो गया आजकल, क्या मतलब क्या ये बहुत चेंज हो गई है। तो ये अगर हम इतना सा किसी के मुंह से अपने लिए सुन रहे हैं तो इसके पीछे का वो जो आपने अपने ऊपर हार्ड वर्क किया है ना, तो वो रिजल्ट है। जो लोग हाँ। अपने वर्ड्स में बोलते हैं ना कि तू चेंज हो गई, हाँ ठीक है हम चेंज हो गए। अब तो कहते, मैम कहती ना चिकना घड़ा बनो, हमें नहीं फर्क पड़ता कोई कुछ भी बोले। हम है टोटली मतलब, क्योंकि मैम कहती है ना परफेक्शन, हम लोग क्या करते हैं ना, हर चीज परफेक्ट करने के चक्कर में, घर परफेक्ट होना चाहिए, पूरा सब कुछ सफाई होनी चाहिए, घर बिल्कुल सुंदर दिखना चाहिए, ठीक है वो सब है, हमारे हमारे अंदर होता है परफेक्शन वाला। लेकिन परफेक्शन दिखाओ लेकिन अपनी हेल्थ को साथ में, अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है ना तो रेस्ट करो, अपने आप से प्यार करो, ये मैंने यहीं पर ही सीखा है। वरना हम बीमार भी होंगे तो भी उठ जाते हैं, रेस्ट नहीं करते, धीरे धीरे बॉडी रेस्ट मांगती है और हम रेस्ट नहीं करते। इस वजह से हम और ज्यादा हमको हेल्थ इश्यूज होते हैं। यही सारी चीजें थी। तो मैं तो बस मैम को थैंक यू बोलती हूँ कि मैम आप इतने लोगों की लाइफ आप चेंज कर रहे हैं यहाँ पे। स्पेशली पहले सेजल थी, मैं थी, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, शायद वो आए नहीं है आज सेशन में। तो मुझे तो इतना, मेरी लाइफ मतलब मैं यहाँ थी, मेरी लाइफ बिल्कुल ऐसे करके पलटी है। बहुत मुझ में इतने चेंजेस आए हैं ना। अभी मैम जब सेशन करवा रही थी तो लिटरली मेरे को बहुत रोना आ रहा था। कहते हैं ना हम ना अपने आप को बहुत, कहते हैं ना कष्ट देते हैं हम अपनी बॉडी को कि नहीं, अब कभी कहते हैं ना हर किसी के लिए हम सोचते हैं लेकिन हम कभी खुद के लिए नहीं सोचते। कभी क्वेश्चन पूछा जाए किसी से कि आप सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हो, तो सबके रिप्लाई यही आते हैं मैं अपनी मम्मी से प्यार करता हूँ, अपने पापा से, अपने बहन से, भाई से। लेकिन ये जवाब बहुत कम लोगों के आते हैं कि मैं सबसे ज्यादा प्यार अपने आप से करता हूँ। तो सबसे पहले आप खुद से प्यार करो, आप खुद सही रहोगे तभी आप सबको सही रख पाओगे। वरना जैसी मेरी हालत थी तो शायद मैं बेड से भी नहीं उठ पाती। मेरे बच्चे का इतना डिस्टर्ब होने लग गया था, वो बिल्कुल छुट्टी पे था और मेरी वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पाता था। तो मुझे वो चीज बहुत बुरी लगती थी। तो जब अपनी हेल्थ पे वर्क करेंगे तो आप सबका ध्यान रखोगे।
बस अपने आप से प्यार करो। और ये माइंड एनर्जाइजर जो बन गया ना, उसकी लाइफ, सच बता रही हूँ, आपकी लाइफ बहुत चेंज हो जाएगी। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन वो फिर कभी शेयर करूंगी। बस ये मैंने बताया अपने बारे में कि माइंड एनर्जाइजर बनना क्या। स्पेशली मैं सेजल को थैंक यू बोलती हूँ। मैम तो हमारी मेंटोर हैं, उनको सबसे बड़ा थैंक यू। उन्होंने, मैम को देखते हैं ना हम तो एकदम से एनर्जी आ जाती है। इतना हेडेक हो रहा था आज पूरे दिन भर, जैसे ही मैं सेशन में ही मेरा हेडेक गायब। क्या बात है। तो ये होता है, पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, अच्छे लोगों के साथ रहो। सच में आपकी आपकी लाइफ में अच्छा ही अच्छा होगा। तो यही मेरा कहना अमेजिंग है उत्तरा, सबसे। अमेजिंग। कितने लोग मानते हैं बिल्कुल ऑस्कर वाली स्पीच दी गई आज। नो मैम, ये मैंने Amazing। बिल्कुल दिल से बोला। मैम थैंक यू सो बिल्कुल। मच। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। मोर पावर टू यू उत्तरा। एंड सभी लोग नीचे जरूर लिखें मोर पावर टू यू उत्तरा। थैंक यू मैम।